औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिलेशन साइकोलॉजी पे हमारे इस जो लेक्चर सीरीज थी, आज इसका आखिरी लेक्चर है। और लेक्चर के स्टार्ट में ही मैं रिलेशन साइकोलॉजी पे आपको अहम किताबें बताना चाहता हूँ और फिर इंशाल्लाह लेक्चर की तरफ मैं जाऊँगा। तो आप लोग अगर साइकोलॉजी को, रिलेशन साइकोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत अहम किताबें बताने वाला हूँ, जिसको आप बाद में कभी भी इस मौजू पर आप मुताला करना चाहें तो आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और मैंने भी अपने जो लेक्चर्स तैयार किए उनमें बड़ी मदद इन बुक्स से ली है। तो अपने पास, अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं जो है वो आपको इस हवाले से इंग्लिश बुक्स बता देता हूँ जो बहुत ज़बरदस्त हैं और जो वर्ल्ड फेमस बुक्स हैं, जो पूरे यूरोप में जिन्हें बहुत सराहा गया, या आप पर कहें कि बेस्ट सेलर बुक्स रही हैं रिलेशंस के हवाले से। उनमें पहली किताब जिससे बहुत ज़्यादा मवाद मैंने लिया और बल्कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, वो जॉन ग्रे की बुक थी, मैन फ्रॉम मार्स वुमेन फ्रॉम वीनस। जो मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, ये किताब जॉन ग्रे की है, तो ये अपने पास आप लिख लें पहली बुक के तौर पर। अच्छा, दूसरी जो बुक है वो भी बहुत मशहूर बुक है और बड़ा इसने अपना इम्पैक्ट डाला लोगों को, जो आइडियाज उसमें दिए गए, वो है 5 लव लैंग्वेजेस। ये किताब है, एक अमेरिकन ऑथर है गैरी चैपमैन की बुक है और ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, पीडीएफ में आपको इंग्लिश में मिल जाएगी। मुमकिन है उर्दू में भी किसी ने तर्जुमा किया हो, अगर आप उर्दू बाजार जाएंगे तो आपको मिल जाएगी 5 लव लैंग्वेजेस। इसमें बेसिकली 5 ऐसे बिहेवियर्स पे इन्होंने बहुत डिटेल में बात की है कि जो किसी के दिल में भी आपके रिलेशंस के अंदर मोहब्बत पैदा करने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। तो 5 लव लैंग्वेजेस जो है वो आप सेकंड बुक लिख लें। तीसरी किताब भी बहुत ज़बरदस्त है और इसके अंदर 5 बेसिक मूव्स इन्होंने भी इस किताब में डिस्कस किए कि जो रिलेशंस को बहुत मजबूत कर देते हैं। तो वो, उस किताब का नाम है होल्ड मी टाइट। ये सुई जॉनसन की बुक है, होल्ड मी टाइट। यानी जो इमोशनल मूव्स हैं वो इस किताब में डिस्कस हुए हैं कि किस रिलेशन में क्या स्टेप लेना जो है वो बहुत जरूरी होता है। तो उस हवाले से इन्होंने इस पर बात। तो इस किताब का नाम है होल्ड मी टाइट। फोर्थ बुक जो आप लिख लें वो है, उस बुक का नेम है अटैच्ड। ये आमिर लेवाइन की बुक है। ये भी रिलेशंस पर है कि कोई रिलेशंस में कोई मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं, उनको डिस्कस किया है और वो कैसा और क्यों बिहेव करते हैं, इस पर इन्होंने बात की। और 5वीं अहम किताब है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। ये मार्शल रोजनबर्ग की बुक है, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। अच्छा, अब आ जाएं आप उर्दू बुक्स पर। तो उर्दू बुक्स में जो है वो साबिर चौधरी बहुत जबरदस्त राइटर है, बल्कि आप उसको पढ़ेंगे तो आप बहुत मुतासिर होंगे उससे। साबिर चौधरी की वो एक साइकोलॉजिस्ट है, वो लिखता भी यही है कि मैं जो है वो इस किताब के लिए इतना ही काफी है कि ये एक माहिर नफ्सियात ने लिखी है। तो बिल्कुल नौजवानों की नफ्सियात को देखते हुए उसने वो किताब लिखी है, आपको बोर नहीं करती। और बहुत सारे तजर्बात उसमें लिखे हुए हैं कि वो कहता है एक लड़का मेरे पास आया, उसने मुझसे ये सवाल किया, एक लड़की मेरे पास आई, उसने मुझसे ये सवाल किया।
और वो आपको जो है ना बहुत कुछ सिखाया जाता है, बहुत कुछ सिखाया जाता है। और चूंकि वो जो बातें हुई होती हैं उसका तजर्बा होता है और उसने तजर्बे से कुछ पॉइंट्स निकाले होते हैं और थियोरेटिकल भी पढ़ा होता है लेकिन प्रैक्टिकल से निकाले होते हैं। मैं आज साबिर चौधरी की कुछ कोटेशन बल्कि एक जो उसकी पूरा जो उसने लिखा है, एक बाब बांधा है, उस पर मैं इंशाल्लाह बात करूंगा, मर्दों की नफ्सियात पर। तो वो बात जो है होगी। तो साबिर चौधरी की जो बुक्स हैं, वो 5 बुक्स हैं जो उसने साइकोलॉजी पे लिखी हैं, वो पांचों आप अपने पास देख लें। एक बुक का नाम है एबनॉर्मल की डायरी। एबनॉर्मल की डायरी। अच्छा, दूसरी बुक है माहिर नफ्सियात की डायरी। तीसरी बुक है जख्मों की डायरी। ये सारे नफ्सियात पे लिखी है, साइकोलॉजी पे लिखी है। चौथी बुक है मोहब्बत की डायरी। पांचवी बुक है लड़कियों की डायरी। तो ये 5 बुक्स का सेट है साइकोलॉजी पे जो उन्होंने लिखी हैं, पांचों बहुत बेहतरीन है। मैंने पांचों की पांचों देखी हैं, बहुत जबरदस्त किताबें और बिल्कुल नौजवान नस्ल को देखते हुए लिखी है उन्होंने और प्रैक्टिकल चीजें उसमें दी हुई है। अच्छा, वकार अजीज ने साइकोलॉजी की कई बुक्स को लिखा है। वकार अजीज एक राइटर है, लेकिन उनकी जो सबसे बेहतरीन बुक है वो उन्होंने लिखा है औरत क्या चाहती है। औरत क्या चाहती है, ये वकार अजीज की किताब है। तो इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है। अच्छा, आप आ जाएं कि अगर आपको इंटरनेट पर जिस तरह मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आपको लेक्चर्स की मदद से रिलेशन साइकोलॉजी समझनी है, तो मैं चंद साइकोलॉजिस्ट के नाम आपको बता रहा हूँ और उनके साथ आप साइकोलॉजी लिखकर या रिलेशंस लिख के आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें सब बहुत मशहूर मेरे फेवरेट जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो डॉक्टर सदाकत हैं। बिलिंग वेज के ये हेड है और इनके ज्यादातर प्रोग्राम जो हैं वो मॉर्निंग विद फराम के साथ रहे हैं और मैंने तकरीबन प्रोग्राम इनके देखे हैं इस हवाले से। दूसरे नंबर पे जो रिलेशंस पर बहुत अच्छा काम मिलता है वो कासिम अली शाह का मिलता है। कासिम अली शाह ने बहुत सारे प्रोग्राम्स मैन वुमेन साइकोलॉजी पे किए हैं और रिलेशंस पर किए हैं, मियां बीवी के ताल्लुकात पर किए हैं। तो कासिम अली शाह जो है वो दूसरी शख्सियत है। अच्छा, तीसरे नंबर पर बेसिकली तो ये तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है और चाइल्ड साइकोलॉजी पे उन्होंने ज्यादा काम किया है, लेकिन रिलेशंस में मियां बीवी के ताल्लुकात और मर्द और औरत की नफ्सियात पर भी कुछ लेक्चर्स इनके मिल जाते हैं ढूंढने से। चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ना चाहें तो उन्हें वैसे इस पे एक्सपर्ट हैं, लेकिन सलमान सिद्दीकी साहब जो है वो इनका अपना एक इदारा है, तो उसको आप देख सकते हैं। चौथे नंबर पे जो साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छी हैं यूट्यूब पर, वो है अस्मा कुरैशी। अस्मा कुरैशी की गुफ्तगू बहुत अच्छी है। अस्मा कुरैशी आप साइकोलॉजिस्ट लिखेंगे तो आ जाएगा। और इंडिया की साइकोलॉजिस्ट हैं बहुत अच्छी, जिनके लेक्चर्स बहुत अच्छे होते हैं। उनका नाम है डॉक्टर नेहता मेहता, NEHTA नेहता, MEHTA मेहता, डॉक्टर नेहता मेहता। तो ये जो है वो है। तो मैंने स्टार्ट में ही, अब आप लोग पूछते थे कि सर हम कौन सी बुक्स पढ़ें या क्या करें, तो मैं रिलेशन साइकोलॉजी पे तो मजीद कोई लेक्चर्स देने से रहा। सिर्फ मेरा यही था कि आपको ये मेन चीजें जो है ना वो आपसे शेयर हो जाए, तो वो मैंने आपसे शेयर। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं आज के लेक्चर पे। आज का लेक्चर मैंने आपको बताया था कि मर्दों की नफ्सियात के हवाले से आखिरी लेक्चर है आज का लेक्चर। हम लोग ने आज आखिरी लेक्चर था हमारा इस पर, तो इसका जो मैं इब्तिदा कर रहा हूँ वो इस सवाल से कर रहा हूँ कि क्या मर्द हवस का पुजारी है। इस पर बानो कुत्सिया ने एक बहुत जबरदस्त मुख्तसर तहरीर लिखी है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि क्या मर्द हवस का पुजारी है। तो इस पर बानो कुत्सिया लिखती है
कि जब औरत मरती है उसका जनाजा मर्द उठाता है, उसको लहद में भी यही मर्द उतारता है। पैदाइश पर यही मर्द उसके कान में अजान देता है, बाप के रूप में सीने से लगाता है, भाई के रूप में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और शोहर के रूप में मोहब्बत देता है और बेटे की सूरत में इसके कदमों और अपने लिए जन्नत तलाश करता है। वाकई बहुत हवस की निगाह से देखता है। हवस बढ़ते बढ़ते माँ हाजरा की सुन्नत पर अमल करते हुए सफर के दरमियान सही तक ले जाती है। इसी औरत की पुकार पर सिंध आ पहुंचता है, इसी औरत की खातिर उंदुलुस फतह करता है और इसी हवस की खातिर 80% मकतूली ने औरत की असमत की हिफाजत की खातिर मौत की नींद सो जाते हैं। वाकई मर्द हवस का पुजारी है। लेकिन जब हवा की बेटी खुला बदन लिए चुस्त लिबास पहने बाहर निकलती है और उसको अपने सैर में मुब्तला कर देती है, तो ये वाकई हवस का पुजारी बन जाता है। और क्यों ना हो, खुला गोश्त तो आखिर कुत्ते बिल्लियों के लिए ही होता है। जब औरत घर से बाहर हवस के पुजारियों का ईमान खराब करने निकलती है, तो रोकने पे ये आजाद ख्याल औरत मर्द को तंग नजर और पत्थर के जमाने का जैसे अलकाबात से नवाज देती है कि खुले गोश्त की हिफाजत नहीं, कुत्तों बिल्लों के मुंह सीने चाहिए। 70,000 का सेल फोन हाथ में लिए, तंग शर्ट के साथ फटी हुई जीन्स पहनकर, 4,500 का मेकअप चेहरे पर लगाकर, खुले बालों को शानों पर गिराकर, अंडे की शक्ल जैसा चश्मा लगाकर खुले बाल जब लड़कियां घर से बाहर निकलकर मर्द की हवस भरी नजरों की शिकायत करें, तो उनको तोप के आगे बांध कर उड़ा देना चाहिए, जो सीधा यूरोप और अमेरिका में जा गिरे और अपनी जैसी औरतों की हालत जार देखें जिन्हें इज्जत सिर्फ बिस्तर की हद तक महदूद है। संभल ए बिनते हवा अपने शौक मिजाज को, हमने सरे बाजार हुस्न को मेलाम होते देखा है। मैंने मर्द की बेबसी तब महसूस की जब मेरे वालिद कैंसर से जंग लड़ रहे थे और उन्हें सेहतयाब होने से ज्यादा इस बात की फिक्र लाक थी कि जो कुछ उन्होंने अपने बच्चों के लिए बचाया था वो उनकी बीमारी पर खर्च हो रहा है और उनके बाद हमारा क्या होगा। मैंने मर्द की कुर्बानी तब देखी जब एक बाजार ईद की शॉपिंग करने गई और एक फैमिली को देखा जिनके हाथों में शॉपिंग बैग्स का ढेर था और बीवी शोहर से कह रही थी कि मेरी और बच्चों की खरीदारी पूरी हो गई, आपने कुर्ता खरीद लिया है, आप कोई नई चप्पल भी खरीद लें। जिस पर जवाब आया, जरूरत ही नहीं, पिछले साल वाली कौन सी रोज पहनी है जो खराब हो गई होगी, तुम देख लो और क्या लेना है, और मैं अकेले आकर इस रश में कुछ नहीं ले पाऊंगी, अभी मैं साथ हूं, जो खरीदना है आज ही खरीद लो। मैंने मर्द का एहसास तब महसूस किया जब मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ लाया तो अपनी माँ और बहन के लिए भी तोहफा लाया। मैंने मर्द का तहफ़्फ़ुज़ तब देखा जब सड़क क्रॉस करते वक्त उसने अपने साथ चलने वाली फैमिली को अपने पीछे करते हुए खुद को ट्रैफिक के सामने रखा। मैंने मर्द का ज़ब्त तब देखा जब उसकी जवान बेटी घर उजड़ने पर वापस लौटी तो उसने गम को छुपाते हुए बेटी को सीने से लगाया और कहा कि अभी मैं जिंदा हूं, लेकिन उसकी खिंचती हुई कनपटियां और सुर्ख होती हुई आंखें बता रही थी कि ढेर तो वो भी हो चुका है, रोना तो वो भी चाहता है, लेकिन ये जुमला कि मर्द कभी रोता नहीं है उसे रोने नहीं देगा। ये एक छोटा सी तहरीर है जो बानो कुद्सिया बहुत जबरदस्त राइटर रही हैं, अशफाक अहमद की अहलिया थी, अशफाक अहमद जाविया लिखते थे, तो उन्होंने इस हवाले से लिखा है। अच्छा, इस पर इनका एक और एक छोटी सी मुख्तसर तहरीर है जिसमें वो कहती है कि मर्द जिससे मोहब्बत करता है तो क्या होता है, तो वो उसका नक्शा खींच रही है और बहुत बेहतरीन अंदाज में उन्होंने खींचा है, तो वो भी मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूँ। कहती है, मर्द जिससे मोहब्बत करता है वाकई मोहब्बत करता है उससे शादी कर लेता है, यानी मर्द जिससे वाकई मोहब्बत करता है उससे शादी कर लेता है। 90% केसेस में मर्द ऐसा नहीं करता, क्योंकि 90% केसेस में मर्द मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ फ्लर्ट करता है। मगर बाज़ दफा मोहब्बत करने के बावजूद मर्द कुछ मजबूरियों की वजह से शादी नहीं कर पाता। मर्द और मजबूरी, जो मर्द खुद को मजबूर कहता है वो झूठा है। तुम इंसानी तारीख उठा के देख लो, मर्द को जब भी किसी औरत से मोहब्बत हुई है, हकीकी मोहब्बत, तो उसने हर कीमत पर उसको पाने की कोशिश की है। उसे दौलत से हाथ धोने पड़े हैं तो उसने उसकी भी परवाह नहीं की, जान दाव पर लगानी पड़ी है तो वो उस हद तक भी गया है। तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि इंसानी तारीख के इस हिस्से में अब मर्द औरत से शादी के बारे में मजबूर हो गया हो? मजबूरी का ताल्लुक कमजोरी से होता है, और अगर हम आज के मर्द को मजबूर मानते हैं तो फिर क्या उसे कमजोर भी मान लें?
तुम समझती हो अगर शादी ना हो तो उसका मतलब ये है कि मोहब्बत सच्ची नहीं थी? देखो, मर्द अगर किसी औरत से मोहब्बत करता है और फिर उससे शादी नहीं करता तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो औरत को किसी दूसरे मर्द की बीवी बनने के लिए छोड़ रहा है। और जिस औरत से मोहब्बत करता है वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उस औरत को कोई दूसरा मर्द देखे, छुए और वो किसी दूसरे मर्द के घर में हो? इम्पॉसिबल। औरत किसी मर्द से मोहब्बत करती हो तो उसे किसी और का होते नहीं देख सकती। मर्द तो फिर मर्द है। मगर हमारी सोसाइटी में मर्द पर इतने प्रेशर होते हैं कि वो बाज दफा चाहते हुए भी अपनी पसंद की औरत से शादी नहीं कर सकता। पहले तो ये तय कर लो कि पसंद की औरत और वो औरत जिससे मोहब्बत हो, इनमें फर्क है। पसंद की औरत का मतलब है कि कुछ क्वालिटीज आपको औरतों में अच्छी लगती हैं, तो उन क्वालिटीज की औरतों में अगर किसी औरत से शादी हो जाए तो ठीक है, और अगर प्रेशर हो और शादी ना हो तब भी ठीक है। ये होती है पसंद। मोहब्बत का मतलब है कि कोई एक औरत है जिससे आप किसी खास वजह से मोहब्बत करते हैं या बगैर किसी वजह के मोहब्बत कर रहे हैं, और वो एक ही होती है। मर्द जानता है कि वो मिल जाए तो सारी जिंदगी के लिए और ना मिले तो सारी जिंदगी के लिए, तो फिर वो इस एक औरत को पाने के लिए क्या नहीं करता। ये दिल का मामला होता है और दिल के मामले में मर्द किसी प्रेशर को नहीं देखता, क्योंकि मर्द बुनियादी तौर पर खुदगर्ज होता है। इसके लिए अपनी जात सबसे अहम होती है और वो जानता है कि उसकी खुशी का ताल्लुक उस औरत के हुसूल से है। तो बहरहाल ये बानो कुदसिया के 2 आर्टिकल्स हैं जिसपे मैंने मर्द की नफ्सियात को कुछ आपके सामने पेश किया है। अब मैं चलता हूँ साबिर चौधरी की तरफ। साबिर चौधरी ने एक बहुत जबरदस्त तहरीर लिखी और वो कहा कि लड़के को कैसे काबू किया जा सकता है। ये असल में उन्होंने तहरीर लिखी थी कि पहले एक तहरीर लिखी थी कि लड़की को कैसे काबू किया जा सकता है, तो वो बहुत ज्यादा फेमस हुई वो तहरीर। तो फिर उस पे बहुत ज्यादा लड़कियों के उन्हें ईमेल मैसेजेस आए कि आपने ये बात तो लिखी है कि लड़की को कैसे काबू किया जा सकता है, हमें ये भी समझाएं कि लड़की को कैसे काबू किया जा सकता है। दरअसल उसमें मैंने उनके लफ्ज बलफ्ज कुछ चीजें अपने पास लिखी हैं और कुछ फिर जो उन्होंने वाकयात बताए हैं उसका खुलासा पेश कर दूंगा मैं। तो साबिर चौधरी अपनी किताब में लिखते हैं कि कुछ माह कबल मैंने लड़की को काबू करने का आसान तरीन तरीका एक तहरीर लिखी थी, जिसमें मैंने एक छोड़े हुए मगर बदतमीज लड़के का जिक्र किया था। बदतमीज लड़के का जिक्र किया था जो लड़की को मोहब्बत के नाम पर बेइज्जत करता था। लड़के की इस बेइज्जती करने वाली बीमारी से तंग आकर वो लड़की जो इस लड़के से पागलों की तरह मोहब्बत करती थी उसे छोड़कर चली गई। इस तहरीर का हासिल ये था कि माजी की औरत के मुकाबले में जिसे रोटी कपड़ा और मकान देकर काबू किया जा सकता था, आज की औरत को रोटी कपड़ा और मकान से ज्यादा इज्जत देकर काबू किया जा सकता है। जितनी आप औरत को इज्जत देंगे इतनी वो आपसे मोहब्बत करेगी। बेशुमार लड़कियों ने इस तहरीर के बाद मुझसे राब्ता करके कहा कि हमें लड़के को काबू करने का आसान तरीका भी बता दें, ताकि अगर कोई लड़का लड़की से मोहब्बत का दावा करे तो लड़का बीच राह में छोड़ने के बजाय शादी करे। लड़के को काबू करने का आसान तरीन तरीका ये है। अब ये साबिर चौधरी साहब बता रहे हैं, असल वैसे तो ये जो तहरीर है उनके एक लिबरल पर्सपेक्टिव में है। मजहबी पर्सपेक्टिव में तो यही है कि अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो उसके घर में रिश्ता भेजे, और पसंद करता है तो कोई भी उस बात को जो है बहुत ज्यादा लंबा रिलेशन चलाकर बात नहीं होती। लेकिन चूंकि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ ये सब कुछ होता है, तो बहरहाल एक अच्छी तहरीर है लड़कियों को खबरदार करने के लिए कि वो बता रही, इस तहरीर में साबिर चौधरी साहब ने बताया है कि अगर एक लड़की किसी लड़के के साथ रिलेशन में है शादी से पहले भी, तो उसको क्या एहतियात बहुत ज्यादा करनी चाहिए। एक लिबरल पर्सपेक्टिव में उन्होंने लिखा है, लेकिन नफ्सियात समझाने के लिए मैं उसको शेयर कर रहा हूँ और ये बहुत अहम है। पहली बात तो ये है कि अगर किसी को कोई पसंद करता है तो वो फौरन रिश्ता भेजेगा निकाह का, और यही सबसे अहम तरीका है। लेकिन बहरहाल साबिर चौधरी साहब ने अपना एक तजर्बा लिखा है और इसमें आपको मर्द और औरत की नफ्सियात समझने में, मर्द की नफ्सियात समझने में बड़ी आसानी होगी। अब वो लड़के के ऊपर बात कर रहे हैं। कहते हैं लड़के को काबू करने का आसान तरीन तरीका ये है कि अगर आप लड़के से शादी करना चाहती हैं तो ये बात लिख लें, अपने पल्लू से बांध लें कि उस लड़के को कभी शादी से पहले अपने जिस्म को हाथ ना लगाने दें। ठीक है,
ये बहुत अहम चीज है जो उन्होंने शेयर किया है। कहते हैं कि जितने लड़के भागते हैं उन लड़कियों ने लड़के को थोड़ा या ज्यादा, आधा या मुकम्मल अपने जिस्म को हाथ लगाने दिया होता है। तो ये जो है वो एक बड़ी अहम बात है कि शादी से पहले किसी भी मर्द को रिलेशन में ये बात, अगर लड़की चाहती है कि वो लड़का जिससे वो मोहब्बत करती है या वो लड़का जो मोहब्बत का दावा कर रहा है उसको अपने जिस्म को हाथ में लगाने दें। अच्छा, पहली बात ये कि ऐसा क्यों होता है कि लड़कियां इस हद तक चली जाती हैं या बहुत सारे मामलात होते हैं। तो साबिर चौधरी ने उसकी 3-4 एग्जांपल्स दी हैं, तो मैंने तहरीर में नहीं, लेकिन मैं आपको जुबानी बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि गलत लड़कियों के मशवरे पे वो लड़कियां इस हद तक चली जाती हैं। यानी उन्होंने कहा, एक लड़की मेरे पास आई और उसने मुझे बताया कि मुझे जिस लड़के से मैं मोहब्बत करती थी वो मुझे उसने शादी के वादे किए थे, मुझे छोड़ के चला गया। तो मैंने उससे पूछा कि जी आपके उसके साथ क्या रिलेशन रहा था, तो उसने बताया कि उसके साथ उसके ताल्लुकात भी रहे थे। तो उसने कहा कि क्या तो आपको नहीं पता कि मर्द की नफ्सियात के, मर्द जिस औरत के साथ जिनसी ताल्लुक कायम कर लेता है तो उससे शादी नहीं करता। तो उसने कहा मुझे पता था, लेकिन असल में मुझे जब उसने लड़के ने बहुत ज्यादा इस तरफ अपनी बात को लेके जाता रहा और मुझे तंग करता रहा, तो मैंने एक दफा अपनी एक सहेली से मशवरा किया। तो उस सहेली ने मुझे जो है ना कहा कि जो लड़का कह रहा है कर लो, उस पर एतमाद करो। तो मैंने सिर्फ उसकी हौसला देने पर और उसके मशवरे पर मैं जो है वो मेरी सादगी में मैं ये काम कर बैठी। फिर एक लड़की की उसने बात मिसाल दी। इसने कहा कि मुझे एक लड़के ने कुरान की कसम खाई और कहा कि जी मैं तुमसे शादी कर लूंगा, और वो उस वक्त जो है उसने मुझसे जिनसी ताल्लुक कायम करना चाहा। अब चूंकि उसने कुरान की कसम खाई थी तो मैंने ऐसा कर लिया। तो उसने कहा बीबी जो तुमने कुरान की कसम खाई, तुमसे सादा कोई होगा कि जो कुरान में लिखा हुआ है तुमने उसको बुला दिया, और जो तो झूठा और दगाबाज मर्द था जिसने कुरान की कसम खाई थी तुमने उसकी बात मान ली। तो इससे ज्यादा सादगी और क्या हो सकती है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा आपको जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करे कि देखो अगर तुमने मुझे ऐसा ना करने दिया तो मुझे मैं बाहर मुंह मारूंगा, फिर गिला नहीं करना। तो बात यह है कि जो पहले ही बाहर मुंह मारने की धमकी दे रहा है तो वो अगर वो आपसे शादी करेगा नहीं, अगर करेगा भी तो उसने फिर शादी के बाद भी बाहर ही मुंह मारना है। बहरहाल अगर कोई ऐसा लड़का कहे कि जी मुझे लड़कियों की कोई कमी नहीं है और या इस तरह की कोई बात करे तो वो झूठ बोल रहा है। अगर उसे ऐसा हो तो वो आपकी मिन्नतें क्यों कर रहा है। तो अब ये मतलब उन्होंने 3-4 एग्जांपल दिए। उसके बाद ये कहते हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि कोई लड़का आपको से शादी करेगा या नहीं करेगा, इसका कैसे पता चलेगा। तो वो कहते हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि कोई लड़का आपसे शादी करेगा या नहीं। याद रखें जिस लड़के ने आपसे वाकई शादी करनी होगी वो कभी आपके जिस्म, जज्बात, जहन या रूह को गंदा नहीं करेगा। उसके अंदर आपको खो देने का डर होगा। वो बेखौफ होकर ऐसी बात या हरकत नहीं करेगा जिससे आपके नाराज होने या खोने का खतरा हो। शादी 1 या 2 दिन का नहीं बल्कि उम्र भर का साथ होता है। जो लड़का आपका जिस्म या जहन गंदा कर रहा हो वो कभी आपसे शादी नहीं करेगा। हमेशा याद रखें जिस लड़के से आप शादी करना चाहती हैं उसके सामने आप बिल्कुल नेक परवीन बन जाएं, उससे कभी अपना माजी शेयर ना करें। अगर खुदा ना खास्ता आपने 100 चूहे भी क्यों ना खाए हो, उसके सामने ऐसी बन जाए जैसे आपने कभी चूहा देखा तक नहीं है। अगर लड़का कोई हल्की सी भी हैंकी पैंकी करने की कोशिश करे उसे वहीं रोक दें। ऐसा करने से लड़का चिढ़ेगा जरूर, वो आपको तंग भी करेगा और आप पर तंज भी करेगा। तुम रोमांटिक नहीं हो, तुम बोर हो, तुम्हारे साथ बात करके मजा नहीं आता, तुम खुश मिजाज हो। आपके अंदर डर डालने के लिए आपको कुछ देर के लिए छोड़ भी देगा या ब्लॉक भी कर देगा, मगर आप अपने पांव पर खड़ी रहें। आप अपने पांव पर खड़ी रहें। इसकी बातों में आकर अपने जज्बात, रूह और जिस्म को गंदा ना करें। लड़के को रोकने और खुद से जोड़ने के लिए कभी उसके साथ जिनसी ताल्लुक ना बनाएं, क्योंकि जिसने आपको जिनसी ताल्लुक का बहाना बनाकर छोड़ना है वो जिनसी ताल्लुक बनाकर भाग जाएगा। तो बहरहाल ये करने के बाद उन्होंने एक आखिरी वाकया सुनाया और बहुत अहम वाकया साबिर चौधरी ने सुनाया। उसने कहा कि आप ये पूरा वाकया उनकी किताब खरीद कर पढ़ भी सकते हैं। तो
जो मैंने बुक्स आपको 5 बता दी उनमें इस तरह के बेशुमार वाकयात उन्होंने लिखे हैं। वो उन्होंने एक वाक्य लिखा कि उन्होंने कहा कि मेरे पास एक दफा एक मियाँ बीवी आए हुए थे, वो अपने अजीज का किसी मसला लिए हुए। उन मियाँ बीवी की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत अच्छी बातचीत थी और बहुत अच्छा रिलेशन उनका था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी जो इतनी आप क्या रिलेशन है, तो ये इसकी क्या वजह है, मतलब इसकी क्या अहम वजह है कि आपका रिलेशन इतना मजबूत है, या आपके दरमियान कभी लड़ाई हुई? तो उन्होंने कहा जी हमारे दरमियान कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन हंसते हुए उसकी बीवी ने कहा बस एक बात हुई थी, और वो ये था कि मैंने शादी से पहले अपने शौहर को, हमारी मंगनी के बाद मैंने अपने शौहर को थप्पड़ मार दिया था, और मैंने थप्पड़ जो मार दिया था उस वजह से जो है मैं जो है ना, बस वही एक वाकया हुआ है। और वो फिर बाहर चली गई कोई अपना सामान वगैरह लेने के लिए। तो वो सामान निकालने के लिए वो बाहर गई, तो पीछे शोहर जो उसका था उसने हंसते हुए कहा कि मैं आपको थप्पड़ की कहानी बताता हूँ, बड़ी दिलचस्प है। और उन्होंने कहा आप हैरान होंगे। उन्होंने कहा बात ये थी कि ये जब मेरी इससे मंगनी हुई तो मेरे दिल में वहम और डाल दिया इसके कजन ने, और उसने वल्लाह आलम क्या बात थी, लेकिन उसने मुझे ये कहा कि मेरी तुम्हारी बीवी के साथ जिनसी ताल्लुक है। तो कहते हैं कि अब ये एक ऐसी बात थी कि जिसको मुझे ये तो पता था कि लोग एक दूसरे का ताल्लुक खराब करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं और किस हद तक वाहियात हो सकते हैं, लेकिन अब ये एक ऐसी बात थी कि जिसका मैं जिक्र अपनी होने वाली बीवी से कर भी नहीं सकता था, और मैं इस बात को इग्नोर भी नहीं कर सकता था। तो कहते हैं कि मैंने इस हवाले से ये बात सोची थी, जब मैंने उसको तनहा पाया तो मैंने इसके जिस्म को हाथ लगाने की कोशिश की, और जब मैंने उसके जिस्म को हाथ लगाने की कोशिश की तो जैसे ही मैंने उसको छुआ इसने मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। और इससे पहले जो उसकी बीवी गुफ्तगू कर रही थी, जो हंसते हुए जब उसने बात बताई थी, मैं भूल गया। उसने कहा कि मैं बड़ी डर गई थी कि मैंने थप्पड़ मारा, पता नहीं मुझसे शादी करेंगे या नहीं, लेकिन इन्होंने मुझसे शादी ही कर ली। वो बात को मैं कंप्लीट कर लूँ। तो कहते हैं यहाँ पर इसने बताया कि जी मुझे बहुत जोर से थप्पड़ मारा। जब कहते हैं मुझे थप्पड़ मारा तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर बहुत खुश हुआ, और कहते हैं कि मैंने जो उस दिन अगर उस दिन वो मुझे हाथ भी लगाने देती और मुझे कोई बात न करती तो मैं इस नतीजे पे पहुंचता कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो शायद किसी और के साथ भी वो जो है उसने ये जो है वो कर चुकी होगी या कोई बात होगी। तो कह रहे हैं कि वो एक ऐसी बात थी कि मैंने बगैर दिल में कोई बात लाए इससे शादी कर ली। तो कहने का मकसद ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई मर्द आपसे किसी लड़की से मोहब्बत का दावा कर रहा है तो उस रिलेशन को बहुत हद तक लड़की को पाकीज़ा रखना चाहिए, और छोटी सी ये इस बात का ख्याल रखना चाहिए, जो इस बात का ख्याल नहीं रखती लड़की, जो मर्द होता है उसका ज्यादातर जो हमारे माशरे में मामला होता है वो उसका फ्लर्ट करने का भी मकसद जो है वो, या बहुत ज्यादा आगे जाने का मकसद भी वो इसी तरह का होता है। तो इस बात को बहुत ज्यादा ख्याल जो है वो करना चाहिए। बहरहाल ये 3 पॉइंट हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मर्द की नफ्सियात के हवाले से। तो एक रिलेशंस में एक जो मियाँ बीवी का ताल्लुक है उसमें हम आकर इस डोमेन में बात करते हैं कि मर्द जो है वो उसका दिमाग कैसा है और कैसे जो है वो, अब मिसाल के तौर पर बीवी से शौहर नाराज हो गया बीवी से, अब शौहर नाराज हो गया है तो मर्द के दिमाग को समझा रहा हूँ कि कैसे जो है वो शौहर को मना सकती है बीवी। तो उसके अंदर आप एक बात बड़ा अहम नुक्ता है वो समझ लें कि मर्द के दिमाग को समझो। मर्द को औरत के जिस्म से ज्यादा उसके कपड़ों, रंगों, मेकअप और हेयर स्टाइल में दिलचस्पी होती है। मर्द को भी पता नहीं होता, लेकिन असल में जो मर्द ज्यादा अट्रैक्ट होता है वो उन कपड़ों, रंगों और मेकअप और हेयर स्टाइल से हो रहा होता है। मर्द खुद भी नहीं जानता कि उसका दिमाग इन कपड़ों में उलझा होता है। मर्द का दिमाग होंठों से ज्यादा उस गाढ़े लाल कलर की लिपस्टिक के पीछे भागता है। तो एक बात समझनी चाहिए औरतों को कि वैसे नॉर्मल रूटीन में बीवियों को ये बात समझनी चाहिए कि आम कपड़े, बस सादा कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन जब शौहर नाराज हो तो आप समझें कि उन्हें जो है वो जिसको हम कहते हैं ब्रेकअप रिकवरी
कि कुछ ऐसे डिजाइनिंग और बहुत बेहतरीन किस्म के सूट्स अपनी कलेक्शन में रखने चाहिए जो उसे ब्रेकअप रिकवरी में या शोहर के नाराजगी के दौरान जो है वो उसे अट्रैक्ट करने के लिए वो बहुत अहम हो। तो इसके अंदर जो है वो 3 कलर बहुत अहम है जो जब शोहर नाराज हो तो उसको मनाने के लिए या उस का ध्यान खींचने के लिए 3 मजबूत कलर जो लड़कियों के सूट बहुत ज्यादा करते हैं वो आपके पास होने चाहिए। एक लाल कलर, हरा कलर और काला कलर। तो ये एक बहुत तो अहम चीज है। दूसरी बात ये है कि देखें, आप दुखी आत्मा बनी रहे औरत, तो वो कभी भी मर्द को अट्रैक्ट नहीं हो सकता। आप जितना मर्जी तैयार हो जाए, लेकिन आपके चेहरे पर अगर एक दिलकश और दिलनशीन मुस्कुराहट नहीं है तो मतलब आपका सजना सवरना जो है वो बेकार है। मैं आपको एक बात बताऊं कि लड़कियों को मर्दों के मामले में जो लड़कियों का एटीट्यूड होता है वो बहुत गलत होता है। वो एटीट्यूड होता है प्रिंसेस एटीट्यूड। ये बात याद रखिएगा कि प्रिंसेस एटीट्यूड जो है ना वो कभी भी रिलेशंस में कामयाब नहीं होता, और प्रिंसेस एटीट्यूड में आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो प्रिंसेस एटीट्यूड जो है ना वो आपका नहीं होना चाहिए। आपका जो है वो क्वीन एटीट्यूड होना चाहिए। प्रिंसेस एटीट्यूड क्या होता है? प्रिंसेस एटीट्यूड में नकचड़ी लड़कियां होती हैं और बहुत ज्यादा मतलब नाजो अंदाज, नखरा और ये चीजें प्रिंसेस एटीट्यूड में आता है, और बहुत सारी आती हैं चीजें। और अपनी शोमेंट है, मर्द पर अपना लोभ डालना है और ये करना है कि तुम ये करोगे या वो करोगे, या शोहर को अपने हुक्म देना है, ये तमाम चीजें ये बात रहती है। ये प्रिंसेस एटीट्यूड है। ये इसको हम कहते हैं फैंटेसी वर्ल्ड। आपको पता है जो आप समझे प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो ऐसी लड़कियां जो होती हैं वो उनको कोई भी घास नहीं डालता, और अगर ऐसी लड़कियां हों भी तो वो 1 साल 2 साल चलती हैं। घर वालों ननंदों की तरफ से या सास की तरफ से कुछ ऐसे मसाइल आगे शोहर ना भी करे तो बन जाते हैं, तो खुद शोहर भी बेजार उन एक चीजों से हो जाता है। आप क्या समझते हैं कि वो जो कहते हैं हम शोहर को दबा के रखेंगे और ये करेंगे वो करेंगे? शोहर के दिल पर आपने हुक्मरानी करनी है, आप मोहब्बत से उसका दिल जीत सकती हैं और वो आपकी एक एक बात पर जो है वो चलने को तैयार होगा। लेकिन आप उसकी अनाप को ठेस पहुंचाकर और अपनी और उसके सामने उसको खुद भी उसके ऊपर ऐसे जुमले बोलकर और अगर आपने महफिल में ऐसे कुछ जुमले बोल दिए जिससे आप मर्द की अपने शोहर की तहकीर करना चाह रही हैं, तो फिर वो बात ज्यादा देर नहीं चलेगी और वो शोहर के दिल में भी मोहब्बत आप नहीं बना सकती, उसके घर में तो फिर बहुत और मुश्किल बात हो जाती है। तो ये प्रिंसेस एटीट्यूड नहीं चलेगा, क्वीन एटीट्यूड चाहिए। क्वीन एटीट्यूड की लड़की को किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं होती, उसको कोई मामला। मैं कुछ एटीट्यूड बता रहा हूँ कि जो एटीट्यूड एक लड़की में होना चाहिए अपने शोहर को इम्प्रेस करने के लिए, और वो क्या है? अपने आप को किसी से कंपेयर मत करें। लड़की के लिए बहुत जरूरी चीज है जो उसकी बॉडी लैंग्वेज में आ जाती है, वो अपने आप को कंपेयर करने लग जाती है, हीरोइंस की तरफ से कंपेयर करना शुरू करती है। कभी शीशे के सामने खड़ी होती है तो सोचती है कि शायद मैं ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, या मैं जो है वो पता नहीं मेरे शोहर को कोई और ना पसंद आ जाए। वो मुख्तलिफ ख्यालात उसके जहन में, पता नहीं मैं इतना अट्रैक्टिव नहीं हूँ, ये तमाम। लेकिन एक बात समझ लें, ये एक साइकोलॉजिकल मतलब बहुत अहम बात है कि खूबसूरत वो है जो खुद को खूबसूरत समझता है। चाहे आप खूबसूरत ही बहुत खूबसूरत हो, लेकिन आप अपने आप को खूबसूरत नहीं समझते, ये आपका कोई फायदा नहीं है। आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो जो है ना चीज आ जाएगी और आप वाकई खूबसूरत नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप जो है वो खूबसूरत नहीं है, ये एक बड़ी बात नहीं है। आप अच्छे से तैयार होते हैं या आप जो है वो आपको तैयार होना आता है तो आप अट्रैक्टिव हो सकते हैं और खुद को आप हसीन तरीन समझते हैं। ये जो आपका एटीट्यूड है ना, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज में आता है, तो वाकई एक आम सी लड़की आप समझें कि जब अपने शौहर के लिए इस एटीट्यूड में तैयार होती है तो आप यकीन करें कि वो मर्द को उसके अंदर, शौहर को उसके अंदर अट्रैक्शन महसूस होने लग जाती है। तो खुद को खूबसूरत समझना और मुस्कुराना,
बार बार, ये बहुत ज्यादा भी नहीं, बार बार, तो ये एक अदा है। और असल चीज जो आप देखते हैं ना कि लड़कियां, जो औरतें, बीवियां शोहर के बात पर सहम जाती हैं, घबरा जाती हैं, और जो है ना वो आप देखते हैं कि मर्दों को पसंद आती हैं ऐसी थोड़ी सी, और वो ऐसा नहीं कि वो डर गई हैं या सहम गई, वो एक्टिंग कर रही होती हैं डरने की, मर्द की अना को थोड़ी सी तस्कीन पहुंचाने की। और जो है ना वो लड़कियां बहुत चालाक होती हैं जो मर्द से डरती हैं, सहमती हैं, ये अदा होती है। ये बात याद रखिए कि मर्द को एक पूरी औरत चाहिए, और औरत वो होती है जिसको अदाएं आती हैं। और अदाना जो होता है वो शर्माना, घबराना, हंसी को दांतों में छुपाना, और अपने हाथ हथेलियों से अपने मुंह को छुपाना, तिरछी निगाहों से देखना, निगाह को उठाना, बिट झुकाना, ये जो शायरों ने सारी बातें लगाई हैं, ये कोई आम बात नहीं है, ये अदाएं हैं। और इन्हीं अदाओं पर जो है वो मर्द जो है वो ढेर होता है। तो कहने का मतलब कि बहुत अहम चीज जो है ना है। तो उसमें ये एक बड़ी चीज है। अच्छा, फिर उसमें ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये चीज बहुत अहम है। यानी थर्ड ग्रुप की, जिस तरह मैंने आपको उसमें आर्ट ऑफ फेस रीडिंग में लेक्चर सीरीज में बताया था कि जो थर्ड ग्रुप की लड़की है वो बहुत रिलेशंस को बहुत ज्यादा उस पर नहीं लेती, बहुत ज्यादा ओवरलोडेड मोहब्बत नहीं करती या उस तरफ जाती है। बहुत ये एक अहम पॉइंट था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। अच्छा, अब एक जो बड़ा अहम चीज है वो ये है कि औरत को क्या करना चाहिए मर्द की नफ्सियात के तनाजुर में। तो औरत को मर्द की अना को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, ये एक बड़ी एक अहम चीज है। हर मर्द में ना एक हीरो छुपा होता है, ठीक है ना। औरत जब किसी मर्द से मोहब्बत करती है ना तो वो उसको क्या करती है, उसको जो है ना सुधारना शुरू कर देती है, ठीक है। और वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही होती है। वो कर रही होती है, ड्राइविंग कर रहा होगा, देखें आप ड्राइविंग करते हुए ना ये किया करें, आप बहुत ज्यादा तेज ड्राइविंग करते हैं। अब वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही है कि चूंकि उसे शौहर की फिक्र है और बता रही, लेकिन आप क्या करें, क्योंकि मर्द में एक हीरो छुपा हुआ होता है और यही उसके अंदर एक वो होता है। वो कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में आने वाली औरत को सब चीजें जो है वो मैं उसको मैं ये साबित करूं कि मैं उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन हूँ हर जगह पर। तो वो क्या है, जब वो औरत तो मर्द जो है ना इसको मोहब्बत के तौर पर नहीं लेता बल्कि इससे चिढ़ जाता है। मर्द कहता है कि शायद इसको मेरे मुझ पर एतमाद नहीं है, इसको मुझ पर भरोसा नहीं है, मेरी सलाहियतों से भरोसा नहीं है, या जो है ये या भी शौहर की खुद एतमादी को ठेस पहुंचती है। वो महसूस करता है कि बीवी उसको बेवकूफ और गधा समझती है। मतलब ये आ रहा बाबा, औरत ऐसा नहीं समझ रही, औरत अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही है, लेकिन बेसिकली मर्द को जो है ना वो ये बात होती है। तो औरत को क्या करना चाहिए, तो इस बात पर थोड़ा सा एक गौर कीजिएगा कि औरत चाहती है कि मर्द के रवैये को बेहतर बनाया जाए और उसे तरह तरह के मशवरे देती है, ऐसा करो, वैसा करो, ये ना करो और ये करो, वगैरह वगैरह। बीवी के रवैये से शौहर को अज़वाजी जिंदगी में मोहब्बत की कमी का एहसास होता है और वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि बीवी को उस पर जरा सा भी एतमाद नहीं है। तो ऐसा नहीं करना, आपको एतमाद देना है, और ये बात ध्यान में रखिएगा, ये औरतें करती हैं। अच्छा, बीवी शौहर की आदतों पर काबू पाने के लिए और अगर काबू ना पा सके तो उसे सजा देने के लिए उससे दूर दूर या रूठी रूठी सी रहने लगती है। बीवी के इस रवैये से शौहर को महसूस होता है कि उसकी आदत बीवी को पसंद नहीं और जैसा वो है उसे बीवी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक मसला बनता है। बीवी उस अमल को भूल जाती है जो शौहर ने उसके लिए किया होता है और वो सब कुछ याद रखती है जो उसने नहीं किया। शौहर महसूस करता है कि उसकी बीवी बहुत ही नाशुक्री है, और ये तो आका पाक ने सामने हदीस मुबारक में बयान फरमाया कि औरतों का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो नाशुक्री होती हैं। और आप ये जुमला, चाहे कोई औरत जितनी पढ़ी लिखी हो जाए, लेकिन औरत ही होती है, उसकी फिक्र में ये चीज दाखिल है। वो होंगे उसका मतलब, लेकिन उसकी जुबान पर ये तज़किरा होता है तो वो नाशुक्री का पता तभी चलता है जब आपके अल्फाज से चलता है। तो वो चाहे उसकी साइकोलॉजी में उसका मतलब ये नहीं होता या वो कुछ झुंझलाहट में, वो वुमेन डिक्शनरी में ये चीज होती है, लेकिन वो कहती है आपने तो कभी मेरे साथ मोहब्बत की ही नहीं, आपने तो कभी मुझे कुछ ला के दिया ही नहीं है। आप किसी भी औरत को देखे उससे ये जुमले ना चाहते भी निकलते हैं, तो जो ये नाशुक्री को इंडिकेट कर रहे होते हैं। बीवी शौहर की आदतों को सुधारने के लिए समझाती है जैसे वो एक छोटा सा बच्चा हो, इससे शौहर तोहिन महसूस करता है। तो बीवी समझाने लगती है ना चीजें, तो
शोर महसूस उसको जो है वो समझ रही होती है कि ये मुझे जो है ना जो है छोटा सा बच्चा समझ रही है। अच्छा, अपने किसी मसले का बहाना बनाकर शोर पर ढके छुपे लफ्जों में तल्ख किस्म की नुक्ताचीनी करती है। शोर महसूस करता है कि बीवी ने उसे नामंजूर और मुस्तरद कर दिया है। वो जिंदगी में मोहब्बत की शदीद कमी महसूस करता है। जब वो फैसला करता है या कोई काम शुरू करता है तो बीवी इसमें कीड़े निकालती है। शोर महसूस करता है कि उसे बीवी की कोई मदद हासिल नहीं और वो उसकी मामूली सी भी हौसला अफजाई नहीं करती। हौसला अफजाई बहुत जरूरी है। मर्द को आपने कह दिया ना, आपने ये काम बेहतरीन किया है, वो जबरदस्त कमाल हो गया, आपको अंदाजा नहीं है कि ये जुमला जो मर्द औरत को मुतासर करने के लिए कोई काम कर रहा हो और औरत कह दे कि जी तुमने तो कमाल कर दिया और जबरदस्त हो गया, आप नहीं समझ सकते कि मर्द कहाँ हवाओं में उड़ रहा होता है। सिर्फ तारीफ जो होती है वो औरत पर असर नहीं करती, मर्द पर भी असर करती है, लेकिन वो उस ऐसी तारीफ जिसमें उसकी हौसला अफजाई हो वो मर्द पर असर करती है। इसलिए कुछ साइकोलॉजिस्ट मशवरा देते हैं जो कहते हैं जी शोर तवज्जो नहीं देता। तो एक कुर्बत वाला पॉइंट मैंने बहुत आपको पीछे बताया है, लेकिन हौसला अफजाई वाला पॉइंट भी बहुत अहम है कि आप तो रोजाना एक बात पर हौसला अफजाई करें और चिल्ला पूरा करें 40 दिन का, आपको ये बात समझ आ जाएगी कि वाकई जो है मर्द जो है वो तवज्जो देता। अच्छा, अब हमारे पास सिर्फ 2 से 3 पॉइंट्स रह गए। औरत लहरों की मानंद होती है, तो इसी तरीके से मर्द की भी एक अजीब सी फितरत है और वो ये है कि जो औरत की मोहब्बत है उसमें तसलसल होता है, लेकिन मर्द की मोहब्बत में वक्फे आते रहते हैं। ये बात बड़ी एक अहम है जो इनसे अक्सर बीवियां बड़ी परेशान होती हैं कि एक मर्द बहुत ज्यादा, जिस तरह मैंने कहा था कि मर्द पर और औरत पर उतार चढ़ाव होता है और वो खुश होते 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 बिल्कुल एक उदासी के कुएं में उतर जाती है। इसी तरीके से मर्द पर भी ये होता है कि बहुत ज्यादा मोहब्बत निछावर कर रहा होता है, बहुत ज्यादा करीब होते होते अचानक वो मर्द जो है ना बिल्कुल दिलचस्पी खत्म कर देता है और जो है ना अपने आप में गुम हो जाता है और बिल्कुल यानी उसकी मोहब्बत में एक वक्फा आता है। यानी थोड़ा सा मर्द को फितरी तौर पे जब बहुत ज्यादा मोहब्बत कर ले या बहुत ज्यादा करीब हो ले तो वो उसको थोड़ा सा अपने आप को जो है ना वो डिस्टेंस पे कर लेता है। तो ये तसलसल आता रहता है, इससे औरत को घबराना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल इसकी मिसाल वो रबड़ की तरह देते हैं कि बिल्कुल रबड़ की तरह है मर्द। अच्छा, मसला ये नहीं है कि वो अब औरत की मोहब्बत तो दिन ब दिन बढ़ती है और वो उसके अंदर बढ़ोतरी महसूस कर रही होती है, लेकिन जो है वो मर्द का मामला ये उसे वक्फा चाहिए। लेकिन मसला ये नहीं कि वो वक्फा लेता है, ये एक बड़ा मसला नहीं है। मसला क्या है कि वो रबड़ की तरह है। रबड़ क्या करती है कि रबड़ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता दूर 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 होना शुरू होती है और अपने कोने पर जब वो मतलब खिंच जाती है, यानी रबड़ को आप खींच देते हैं तो वो दूर तो हो गई रबड़, लेकिन क्या हुआ है कि जितनी यानी आप समझें कि तेजी से वो दूर हुई है उतनी उससे कई तेजी से वो करीब रबड़ आती है। तो मर्द की मिसाल उस रबड़ की तरह है। अब वो बेसिकली जब दूर होता है थोड़ा फासला बनाने की कोशिश करता है तो औरत को समझ ये लगती है कि मुझसे नाराज हो गया है या इसे उसमें दिलचस्पी नहीं रही और काफी उस जाने के बाद, लेकिन होता ये है कि जब वो रबड़ खींच के दोबारा मिलती है तो वो तेजी से करीब होती है। तो मर्द जो है ना उस तेजी से फिर औरत की तरफ आता है और औरत उसके लिए तैयार नहीं होती। औरत को तो ये महसूस हो रहा है कि ये मुझमें इसके अंदर मेरी दिलचस्पी खत्म हो गई, तो औरत उसके लिए तैयार नहीं होती। तो ये एक बड़ा मसला जो है वो होता है। असल में मर्द औरत से दूर होकर उसकी आतिश शौक को भड़काते हैं। तो क्योंकि मर्दों के में फितरी तौर पे तस्वर पाया जाता है कि औरत का पीछा किया जाए तो वो दूर भागती है और अगर इसके दिल में थोड़ी सी जगह बनाने के बाद उसे नजरअंदाज कर दिया जाए, उससे बेरुखी इख्तियार की जाए तो वो मर्द के पीछे दौड़ती है। ये औरत की आतिश शौक को भड़काने का एक तरीका है। इसका ये मतलब नहीं होता कि मोहब्बत खत्म हो गई है, बल्कि उससे मोहब्बत बढ़ती है। ये एक मर्द के ज़हन में तस्वुर होता है। अज़वाजी जिंदगी में मर्द औरत से वक्ती तौर पर दूरी इख्तियार करते रहते हैं, क्योंकि जिनसी ताल्लुक और जिस्मानी कुर्बत के बाद थोड़े से वक्त के लिए दूरी मर्द की ख्वाहिश को नए सिरे से बेदार कर देती है। मर्द ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि औरत से कुछ अरसे के लिए दूरी उनकी आतिश शौक को भड़काती है, उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा और फिर नए सिरे से डेवलप हो जाता है। लेकिन औरतें अमूमन इस दूरी से गलत फहमी में मुब्तला हो जाती हैं और उस दूरी का सबब नहीं समझ सकती। कल तक जो मर्द उन पर जान छिड़क रहा था अब खिंचा खिंचा सा क्यों है, वो ये बात नहीं समझ पाती, क्योंकि औरतों की मोहब्बत में तसलसल होता है और उसमें मर्दों की तरह वक्फे नहीं आते।
जब मर्द की मोहब्बत में वक्फा आता है तो बीवी ये समझती है कि शायद इससे कोई गलती हो गई है। वो अपने आप को कसूरवार समझना शुरू कर देती है और ये मफहूम और परेशान रहने लगती है। मर्द की मोहब्बत में वक्फा एक फितरती अमल है और इस पर औरत को परेशान नहीं होना चाहिए। इस वक्फे को आने देना चाहिए, क्योंकि इस वक्फे के बाद मर्द की मोहब्बत फिर से बेदार हो जाती है। मर्द की मोहब्बत में वक्फे की हकीकत से बहुत ही कम औरतें आगाह होती हैं, इसलिए ये वक्फा उनके लिए परेशानी का बायस बन जाता है। मर्द की मोहब्बत में वक्फे की एक हद होती है, जिस तरह आप रबड़ बैंड या स्प्रिंग को एक हद तक खींच सकते हैं और आखिरी हद तक पहुंचने के बाद वो रबड़ बैंड या स्प्रिंग तेजी से वापस आता है। इस तरह मर्द भी वक्फे के बाद आखिरी हद को छूने के बाद तेजी से औरत की तरफ वापस पलटता है। जब वो औरत से रुजू करता है तो उसमें औरत को प्यार करने और उससे प्यार पाने की ख्वाहिश पूरी तरह बेदार होती है। मर्द औरत के करीब आते और दूर जाते रहते हैं। वो जिंदगी में ये अमल कई बार करते हैं। उन्हें दूर जाने और वापस आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन औरत की फितरत मुख्तलिफ है। वो जब करीब आती है तो फिर दूर नहीं जाती, लेकिन अगर एक बार वो मर्द से दूर चली जाए तो फिर वापस आने में उसे बहुत वक्त लगता है। मर्द जब दूर जाने के बाद औरत के पास वापस आता है तो ये जरूरी नहीं है कि औरत बाहें फैलाकर उसका इंतजार कर रही हो। मर्द को दोबारा कबूल करने में औरत कुछ वक्त लेती है, क्योंकि मर्द की जुदाई में उसका दिल टूट जाता है और वो उसे दोबारा जुड़ने के लिए नरमी और एक लंबी गुफ्तगू की जरूरत होती है। लेकिन मर्द जो है वो उस रबड़ की तरह खिंच के वापस आ रहा होता है। तो ये नहीं कहने का मकसद है कि ये एक बहुत अहम पॉइंट है जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। एक तो ये है कि मर्द की अना को ठेस नहीं पहुंचानी, और उसको जब औरत समझा रही होती है तो वो उसका गलत मतलब उसके जहन में आ रहा होता है और वो समझ रही होती है कि शायद मुझ पर एतमाद नहीं है, तो हौसला अफजाई की बहुत जरूरत होती है। जबकि दूसरी बात यह है कि अगर कोई वक्फा शौहर कर रहा है थोड़ा बहुत, तो वो ज्यादा देर नहीं होगी, कुछ अरसे में ही, कुछ देर में ही आप देखेंगे कि वो मर्द आपसे उसी तरह मोहब्बत का इजहार या उसी तरह हो जाएगा। ये थोड़ा बहुत वक्फे आते रहते हैं और वो अपने आप को असर नो जो है वो उस तरफ बना रहा होता है। अच्छा, अब ये बात समझने की है कि बेसिकली मर्द औरत से क्या चाहते हैं, ठीक है ना। तो उसकी जो मर्द की जो ढकी छुपी ख्वाहिशात हैं वो क्या है, मैं उसको बयान करने जा रहा हूँ। मर्द चाहते हैं कि वो जैसे हैं औरत उन्हें कबूल करे और अपनी मर्जी उस पर न चलाए। अभी मर्द की पहले मैंने औरत क्या चाहती है वो आप लोग को बताया था, लेकिन अब जो मर्द क्या चाहता है वो आप नोट कर लें। वो अपनी बेइज्जती और तजलील नहीं, अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं। मर्द पर भी तारीफ असर करती है, जो मैंने पहले बात की। मर्द हौसला अफजाई चाहते हैं, औरत की इल्जाम तराशी से उन्हें अपने अंदर कमजोरियां महसूस होती हैं। जब आप उसकी हौसला अफजाई करते हैं और तो मर्द अपने आप को कोई बला की चीज समझने लगता है, और यही एहसास वो उसे ये लगता है कि वो जो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था उसमें कामयाब हो रहा है, और वाकई बीवी जो है इम्प्रेस हो रही है। अगर इम्प्रेस ना भी हो रही हो तो बीवी को जो है वो हौसला अफजाई के जुमले कह देने चाहिए। अगर वो हवा भर देगी थोड़ी तो क्या चला जाएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मर्द अपने लिए अपनायत और मोहब्बत के तलबगार होते हैं और वो बीवी के लिए जो कुछ भी करते हैं उसकी तारीफ सुनना चाहते हैं। मर्द अपनी जिनसी जरूरियात पूरी करने में औरत का मुकम्मल ताउन चाहता है। ये तो मैंने बताया कुर्बत वाले पॉइंट में बहुत एक्सप्लेन किया था कि ताउन भी बहुत जरूरी है, सिर्फ इंटरेस्ट लेना जरूरी है। जब मर्दों की ये बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती तो वो औरत से उलझते हैं, उसे जली गटी सुनाते हैं। लेकिन अगर उनकी जरूरतें पूरी होती रहे तो वो मुआज़िबाना रवैया इख्तियार करते हैं और बीवी की बातों को बेहतर तौर पर समझने लगते हैं। खैर, ये हो गया। अब लास्ट पॉइंट जो है एक बात समझने की है, वो क्या है, वो ये है कि अक्सर औरतों को एक प्रॉब्लम होती है, वो ये होती है कि वो शौहर की जो ना है वो उसको समझ नहीं पाती। मिसाल के तौर पर शौहर से उन्होंने पूछा कि जी मैं कहीं शॉपिंग पे जाना चाहती हूँ या मैं अपनी फलां सहेली के पास जाना चाहती हूँ, तो मर्द जो है वो ना कर देता है। जब वो ना कर देता है तो बीवियां परेशान हो जाती हैं। तो परेशानी की जरूरत नहीं है, शौहर की ना कुछ ही देर में हाँ में बदल सकती है। लेकिन क्या है, आप अपना बिहेवियर में तलखी पैदा नहीं करते। आप जो है ना वो उस बात पर ना है क्योंकि तुमने मुझे ना किया है तो फिर आप मूड खराब कर लें या उसको और किसी सहेलियों के मशवरे के तहत और किसी तरीके से
उसको जो है ना करें। आप कैसे शौहर की ना को हाँ में बदल सकते हैं ये देखें। इस पे ये लास्ट पॉइंट है मेरा। जब आप शौहर से कोई काम करने के लिए कहें और वो जवाब दे कि नहीं मैं बहुत थक गया हूँ, मैं नहीं जा सकता, तो उसकी इस ना पर नाराज ना हो। जैसे वो कहे आपने कहा जी दही ला दें, या आप जो है वो सब्जियां ला दें, या कोई भी चीज, या कोई आपकी जरूरत की चीज लाने के, दोस्त ने कहा मैं थका हुआ मैं नहीं जा रहा, तो आप उस ना पर फौरन ना तपें, बल्कि वो हो सकता है कि ये ना थोड़ी देर में हाँ में बदल जाए। जब ऐसी सूरत पेश आए तो आप खामोश खड़ी रहें और किसी किस्म की नाराजगी का इजहार न करें। जब मर्द का ध्यान किसी और तरफ हो तो वो औरत की बात पर तवज्जो नहीं देता, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना ध्यान औरत की दरख्वास्त की तरफ लाता है। इस वक्फे में वो अपनी थकन और बीवी की दरख्वास्त के दरमियान कश्मकश में रहता है, यानी अपनी थकन दूर करने के लिए आराम करे या बीवी की दरख्वास्त माने। बिलाखिर वो फैसला करता है कि उसे आराम करने के बजाय बीवी की जरूरत पूरी करनी चाहिए। इसी तरह उसकी ना हाँ में बदल जाती है। लेकिन लड़ पड़े और वो बातें कर दे, उसकी अनाज को ठेस पहुंचा दे, तो फिर वो हो सकता है कि वो उसको दिल पर ले जाए। तो समझदारी का तकाजा यह है कि शौहर को कोई काम कहने के बाद उसे फैसला करने का वक्त दिया जाए। अगर वो इनकार कर चुका हो तब भी इंतजार किया जाए। औरत को मर्द की ना पर फौरन गुस्से में नहीं आ जाना चाहिए। ऐसे मौके पर खामोश रहना चाहिए और मुंह से कोई मनफी अल्फाज नहीं निकालने चाहिए। वो मनफी अल्फाज ही हो सकते हैं जो औरतें अक्सर जो है ना अगर बोले तो ना को हाँ में बदल सकती हैं। वो कौन कौन से जुमले हो सकते हैं? अच्छा ना जाओ तुम आराम करो। जब भी कोई मामूली काम का हो तुम इनकार कर देते हो, या कि ये काम करने में तुम्हारा कितना वक्त लगेगा, 15 मिनट में तुम वापस आ जाओगे। मैं सारा दिन काम करूं और तुम मेरा मामूली सा काम भी ना करो, ये अच्छा इंसाफ है? यानी ये जो है जुमले, ये मनफी जुमले हैं जो नहीं निकालने चाहिए, जो मैंने बताया, ठीक है ना। अगर आपने कोई ऐसी मनफी बात कही है तो सारा खेल चौपट हो जाएगा। इसलिए शौहर की ना सुनने के बाद आप खामोश रहें और इंतजार करें कि ये ना हाँ में बदल जाए। अक्सर औरतें गुस्से में इस किस्म के जुमले बोल देती हैं, वो मर्द से बहस में उलझ जाती हैं। चुनाचा मर्द हाँ कहने पर मायल होने के बजाय बीवी से बागी हो जाता है। शौहर से काम लेने का बेहतरीन तरीका यही है कि उसे काम कहने के बाद खामोशी इख्तियार कर ली जाए और उसे सोचने का मौका दिया जाए और उसके जवाब का खामोशी के साथ इंतजार किया जाए। इस पर किसी किस्म का दबाव न डालें। शौहर से जो काम लेने का बेहतरीन तरीका क्या है, और जब शौहर आपका काम करके वापस आए या आपने उसे जो कुछ लाने के लिए कहा था वो ले आए और आप मुस्कुराते हैं उसका शुक्रिया अदा करें और उससे लिपट जाएं, तो फिर आइंदा वो आपके किसी काम से जहां तक मुमकिन हो इनकार नहीं करेगा। शौहर से अपनी दरख्वास्त या फरमाइश पर हाँ कहलवाने का ये सबसे अच्छा, मौसर और आसान तरीका है। फर्ज करें कि कभी कोई ऐसी सूरत हाल होती है कि शौहर किसी तरह भी आपकी दरख्वास्त या फरमाइश मानने पर तैयार नहीं होता और मुसलसल इनकार करता रहता है, तो आप उससे नाराज ना हो, उसके इनकार को खुशी के साथ कबूल करें। इस तरह मर्द को यह एहसास होगा कि आप उससे मोहब्बत करने वाली खातून है और अगली बार वो आपकी जरूर मदद करेगा और आपकी दरख्वास्त का इनकार नहीं करेगा। तो बहरहाल ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने शेयर किए। तो हमारी 4 लेक्चर सीरीज जो रिलेशन साइकोलॉजी पे हुई, आज उसका ये आखिरी दिन था और ये आखिरी लेक्चर था।